अकाली दल का तो IT विंग है जिहड़ा ते ओहदे होर छोटे मोटे उन्हां दे कारकुन ने, उन्हां नूं वेल ही नहीं सानूं गालां कड्ढण तो सिवा। सोशल मीडिया ते गंद बकदे ने, पूल जलूल गल्लां करदे ने। हुण कांग्रेस वाले भी तड़फ उठे। जदों मीटिंग विच असीं सारिआं नूं इह हदायत कीती तां कांग्रेस वालिआं नूं कहा भी जे तुसीं कोई सरकारी काम लई किसी पिंड 'च जाना है, वड्डा इकट्ठ नहीं करना, 20-50 बंदिआं दे सामने चैक देना, दे के आ जाओ, पर यह नहीं कोई वड्डी रैली करो, उहदा असीं विरोध करांगे। हुण उन्होंने भी रैलियां करनियां शुरू कर दित्तियां, पर सानू कई सज्जन सवाल करते हैं उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहते। तो मैं अज कह दिता है, मैं कुछ महाराणी परनीत कौर ने किते बसी के नेड़े करनी है रैली, मैं अज वर्कर मिले से उन्होंने कहा जाओ करो तैयारी, जो वड्डी रैली करती है उसका डट के विरोध करो। तेरे वर्गे कई आए, बहुत भौंकड़ आए, असीं उन्हां तो डर के ये अंदोलन नहीं मट्ठा पैण देंगे, और उन्होंने समझ लेना चाहिए जे अगों तो यह जिहा बकवास किया तो यहो जिहा सबक सिखावांगे, नानी चेते आ जाओ। इस पवित्र धरती ते बैठे किसान भरावो, भैणों, नौजवानों, बच्चियों अते स्टेज ते बैठे मेरे बहुत सारे साथी आगू साहिबान, सब तो पहला फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 10 महीने हो चले तुहानू इस पवित्र धरती ते तपस्या करदिआं नूं। इन्हां 10 महीनों विच तुसीं बहुत कुछ देखिआ। सब तो वड्डी गल जिहड़ी ये देखी, जिस करके साडी ये कौम कदे हारी नहीं, वो है साडा भाईचारा, साडी आपसी सांझ, अपने भाईचारे दा फिक्र करना। साडी अज दे इस मोर्चे दी एक बहुत वड्डी धिर विदेशों च बैठे साडे NRI वीर ने, जिन्हां ने किसी तरह की कोई कमी इस मोर्चे ते सानू महसूस नहीं होण दित्ती, जिन्हां ने इन्ना ही नहीं किया भी सानू मदद भेजी, आपो अपने टिकाणियां ते जिथे बैठे सी, कोई इंग्लैंड च सी, कोई कैनेडा सी, कोई अमरीका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप के देशों च, सारी दुनिया च तुसी रोज इकट्ठे होके धरने मुजाहरे भी किए। तुहाडी ये भी बहुत वड्डी साडे लई हिम्मत सी भाई, तुसी उत्थे वसदे जिहड़े साडे पंजाबी MPs ने अलग अलग देशों विच, उन्होंने खुल के साडी मदद की। इंग्लैंड की पार्लीमेंट च उत्थे दे हाउस ऑफ कॉमन्स 2 बार इन्हां कानूनों के उत्ते बहस हुई, ये बहुत वड्डी गल है। कनेडा की पार्लीमेंट च बहस हुई, आस्ट्रेलिया च हुई, न्यूजीलैंड च हुई, यूनाइटेड नेशन च हुई, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वालों भी भारत सरकार को नोटिस आया। एक बड़ा वड्डा दबाव सी जिहड़ा विदेशों च बैठे साडे वीरां ने खड़ा किया मोदी सरकार उत्ते। तो इस तरह की कम्युनिटी नूं दुनिया च कोई हरा नहीं सकिया कदी। ये साडा इतिहास है, साडा इतिहास है। चाहे असीं अंग्रेज़ों के नाल लड़ाई लड़ी, कोई अंग्रेज़ों के नाल रल के यूरोप च जाके उत्थे भी मोहरी बन के लड़ाई की, ते जे इस देश नूं लोड़ पई तो इत्थे भी मोहरी बन के लड़ाई की। तो इहो जी कम्युनिटी नूं, इहो जे समाज नूं दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। जिहदे कोल एडा वड्डा असासा होवे, जिहदा इहो जिहा कमिटेड भाईचारा होवे, उहनूं कोई नहीं हरा सकता। पर दूजे पासे दे नाल ही अज जदों ये अंदोलन सारी दुनिया का अंदोलन बन गया है, तो हैरानी होगी तुहानूं, पिछले दिनी तमिलनाडु विच भी इस तरह दी वड्डियां कानफ्रेंसां होण लग गईयां जिहो जिहो मुजफ्फरनगर च होईयां। कल्ला मुजफ्फरनगर नहीं, अज सारा देश तपदा पिया इस अंदोलन करके। सारे देश च बैठे किसान मजदूर, वो सारे दे सारे इस जिहड़ा धुर है अंदोलन का इत्थे बैठियां दा, इहदे वल देखदे ने। असीं कोई भी गल इत्थों ऐलान करते हैं
ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਖਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਧੁਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਿੱਲੇ ਜੁਲੇ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਤੁਸੀਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਿਓ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਾਂ ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੰਦ ਬਕਦੇ ਨੇ, ਊਲ ਜਲੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੜਫ ਉੱਠੇ। ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਿਭਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, 20-50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈੱਕ ਦੇਣਾ, ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸੱਜਣ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬਸੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੈਲੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਰਕਰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ, ਜੇ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡਾ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਖਲਾਕ ਕਿੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰਤੀ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹ 74 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੁਣ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ।
और उसके बाद बिहार में रैली है, किधर छत्तीसगढ़ च रैलियां रखी हैं। इन्नी जगह ते रैलियां ने साडे कोल वंडिया कोलों इन्नियां भुगता भी नहीं हो रही। सारा देश हिल गया ते ओदी तकलीफ सारे पोलीटिकल लीडरां नूं है। आई कबूतरिया होया कोई कालों कालों कहंदे ने, कोई गुरदासपुर दा, मैनूं कालों तो जट हुंदे ने ते मैनूं तां शक है। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ जे मैं हुंदा मोदी दी जगह मैं इन्हां दी हड्डियां तोड़ के कुट के भजा दिंदा। तेरे वर्गे कई आए, बहुत भौंकड़ आए, असीं उन्हां तो डर के ये अंदोलन नहीं मट्ठा पैण देंगे। और उन्होंने समझ लेना चाहिए जे अगों तो यह जिहा बकवास किया तो यहो जिहा सबक सिखावांगे, नानी चेते आ जाऊ। किसानां बारे अपशब्द बरतन वाला कोई भी लीडर बख्शिया नहीं जाएगा। ये अंदोलन है जिहदे नाल साडी रोटी रोजी जुड़ी है। ये अंदोलन है जिहदे नाल साडा भविख जुड़िया है। ये अंदोलन है तुसीं 74 सालां च इस देश नूं कुछ नहीं दे सके, इत्थे गरीबी नहीं कढ़ सके, इथों बेरोजगारी नहीं कढ़ सके, इथों भ्रिष्टाचार बंद नहीं कर सके, इत्थे तुसीं कुछ कर नहीं सके। अज जे लोग तुहाडे ते सवाल करदे ने तां तुहानूं तकलीफ क्यों हुंदी है? ये देश इन्हां लोकां दा है, इन्हां लोकां नूं तुसीं लुट्टिआ, 74 साल लुट्टिआ। ये ड्रामा हुण चलण वाला नहीं। अंदोलन जित्तिया भी गया तो लोकां च इन्नी जागृति आ गई, लोग सवाल करनगे और तुहानूं सवालों के जवाब देने पैणगे। असीं उन्हां नूं एक गल होर कही सी, तुसीं बड़े बड़े वादे कर लेंदे हो। कैप्टन ने गुटका साहब हत्थ च पड़ के सौं चुक लई, बड़े बड़े वादे कर ले, 90,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दूं, ते कीता कख भी नहीं। ऊंट तो छाण नहीं लाउण जिन्ना भी कीता नहीं। असीं उन्हां नूं कि अगों तो जिहड़ा चोण मैनीफेस्टो जारी होवे, असीं चाहुंदे हां सारियां पार्टियां ये तय करन भी उहदी कानूनी मानता होवे और उहदे ते कैलेंडर होवे तुहाडा भी जिहड़ी तुसीं मंग दा वादा कीता है वो किन्नी देर च पूरी करोगे। जे ना करो तां तुहाडे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होए। अगों तो एवें नहीं चलना। असीं मैनीफेस्टो देखांगे पर उहदी कानूनी तौर पर मानता लेनी बहुत जरूरी है और उहदे लई कैलेंडर जारी करना बहुत जरूरी है। अज ताईं बहुत धोखा खादा है असीं। इन्हां गल्लां दी उहनां नूं तकलीफ है। तो मैं तुहानूं सारिआं नूं सब तो पहलां तां बधाई दिंदा जिहड़े तुसीं सिर जोड़ के बैठे हो और लगातार सिर नाल इस मोर्चे विच हिस्सा लै रहे हो। सारा पंजाब हरियाणा इत्थे आउंदा है, यूपी वाले गाजीपुर बॉर्डर ते जांदे ने, राजस्थान च कल नूं जयपुर च रैली उस तरह की हो रही है। उधर शाहजहांपुर नाके ते बैठे ने, मध्य प्रदेश वाले पलवल बैठे ने, अड्ड अड्ड स्टेटां तो सारे बैठे ने। मैं धन्नवादी हाँ उन्होंने वीरों का जिन्होंने सारा कष्ट झेलिया और जिहड़े लगातार इस मोर्चे च अपना हिस्सा पा रहे हैं। मोर्चा जितांगे, कोई ताकत तुहानूं हरा नहीं सकती। मैं पहला भी कई बारी कह चुके हाँ, जिहड़ा साडा काम है मंगां नूं ठीक साबित करना वो असीं कर चुके। सरकार कोल साडी किसी गल का जवाब नहीं। इसलिए सरकार बहाने भालदी है, सानू कोई इहो जिहा रस्ता दसो जिहदे नाल साडी इज्जत बच जाए। हुण सरकार नूं इज्जत का फिक्र पिया है ते तुहाडीआं मंगां दा नहीं। वो कहंदे मंगां तां असीं मन लईए पर साडी बेइज्जती बहुत है। अज तक कदे भी कोई कानून इन्ना छेती वापस नहीं होया जिन्ना छेती इस कानूनां दा विरोध होया। ਇਹਦੀ सरकार नूं चिंता है। तो ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ सरकार नूं मैनूं उम्मीद लगती है जिद्दां सारा देश हिल पिया है, ਅਸੀਂ सरकार नूं बहुत छेती ढा लवांगे और बहुत छेती जित प्राप्त करके घरां नूं जावांगे। मैं तुहानूं सारिआं नूं बेनती करांगा जिहड़े पिछे बैठे ने उन्हां नूं टैलीफोन करो, सारे रल के एक हंबला होर मारीए ताकि मोदी सरकार तुहाडे अगे गोडे टेकण लई मजबूर होए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।